तो स्वागत है दोस्तों अब सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों 8 तारीख यानी 8 अगस्त को दिशा सालियन की केस की एक हियरिंग हुआ था कोर्ट पर, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट पर। और उस हियरिंग के दौरान एक ऐसा चीज हुआ जो चीज मैंने नोटिस किया और मुझे लगता है कि वो आप लोगों के सामने रखना बेहद जरूरी है। हालांकि बहुत छोटा सा एक बात है पर बात बहुत इफेक्टिव है, तो जिसके कारण इस वीडियो को मैं ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा। बहुत छोटा सा एक चीज है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब देगा वो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की केस के लिए, क्योंकि बात ही कुछ ऐसा है। तो बात क्या है? बात यही है कि मालवानी पुलिस स्टेशन की जो सुपर कॉर्प खुद को मानते हैं, यानी शैलेंद्र नगरकर, तो शैलेंद्र नगरकर को बार बार लगातार कोर्ट के तरफ से यह कहा जा रहा था कि दिशा सालियन की केस में एक एफआईआर डाल के कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। पर शैलेंद्र नगरकर वो चीज को लिटरली बार बार रिजेक्ट कर रहा था, यानी कोर्ट की ऑर्डर के बाद भी उनकी मनमानी चल रहा था। और बाद में जब 8 तारीख को जो केस उठा बेंच पर, उठने के बाद जज साहब को लगा कि इसके अंदर बहुत बड़ी एक घपला चल रहा है, तो जिस वजह से कोर्ट की तरफ से अब स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया। यानी कोर्ट को समझ में आ गया कि केस जो है केस सही से नहीं जा रहा है। यानी बार बार कहने के बाद भी एक पुलिस कैसे अपनी मनमर्जियां कर सकते हैं। तो जिस वजह से कोर्ट की तरफ से शैलेंद्र नगरकर को डायरेक्टली, मतलब आप कह सकते हैं कि एक फटकार लगा दिया कि क्या आप इस केस को लेके, इस केस में जो आपको कहा गया है वो आप करेंगे या फिर नहीं। तो शैलेंद्र नगरकर ने कहा कि जी हां मैं करूंगा, मुझे कुछ दिनों की टाइम चाहिए। तो कोर्ट की तरफ से 7 दिनों की टाइम दिया गया है, यानी अगले मतलब 14 अगस्त को इसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसकी अगली सुनवाई होगी। मतलब आप एक बार सोच के देखिए कि एक पुलिस वाला कैसे ऐसे कर सकते हैं जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है, उसके बाद भी कोर्ट की अवमानना कैसे हो सकते हैं। मतलब ये तो साफ है कि अब ये मतलब ये 5 साल के बाद आने के बाद भी अगर कोई पुलिस वाला दिशा सालियन की केस को मतलब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दिशा सालियन की केस की ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल घटना है, वो अगर कोर्ट के सामने रखना ही नहीं चाहते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? इससे तो सब कुछ साबित हो जाते हैं कि वो लोग यानी पुलिस वाले जो हमारे सामने पेश किया वो तमाम चीजें झूठी हैं। और इसी जगह पर सबसे अच्छा एक बात रखा नीलेश ओझा सर, क्योंकि नीलेश ओझा सर का इस जगह पर कहना है कि आप एक काम करिए। कोर्ट को नीलेश ओझा सर ने कहा कि आप एक काम करिए, ऐसे बात नहीं बनेगा। एक व्यक्ति को कितना बार कहा जाएगा, एक व्यक्ति को बार बार कह, वो भी एक दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कह रहे बल्कि माननीय कोर्ट कह रहे हैं। तो ऑनरेबल जज साहब अगर कुछ एक ऑर्डर पास कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर नहीं सुन रहे वो बात को, तो उसके बाद ऑप्शन क्या बचते हैं? ऑप्शन तो बस एक ही बचते हैं, उसको कस्टडी में ले लो। और कोर्ट के सामने यह बात रखा नीलेश ओझा सर, पर कोर्ट को लगा कि नहीं, चलो और 7 दिन की टाइम दे देते हैं, उसके बाद जो एक्शन लेना है बोलेंगे। यानी दिशा सालियन की केस में ये नगरकर, शैलेंद्र नगरकर और सुशांत सिंह राजपूत की केस में ये परमवीर सिंह, ये दोनों मिलकर पूरी केस को दोस्तों डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया। किस वजह से? और ऐसा भी नहीं कि शैलेंद्र नगरकर और परमवीर सिंह एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी एक वीडियो के जरिए आप लोगों के सामने यह रखा था कि कैसे एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को वो लोग फंसाना चाहते थे, फर्जी एफआईआर बना के वो लोग फंसाना चाहते थे ताकि कोर्ट के सामने जाके वो गवाही ना दे। और जिस वजह से कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो परमवीर सिंह है, परमवीर सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए नॉन बेलेबल ऑफेंस पर, और शैलेंद्र नगरकर को 7 दिन के टाइम दिया है। 7 दिन के अंदर अगर एफआईआर की कॉपी कोर्ट में नहीं सबमिट होता तो उसके बाद ये शैलेंद्र नगरकर के ऊपर भी आगे की कार्रवाई होगा। मतलब मेरे हिसाब से तो बस एक ही चीज बनते हैं कि उन दोनों को, यानी परमवीर सिंह और शैलेंद्र को अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करके यानी कस्टडी में लेके पूछताछ करो। जब तक यह चीज नहीं होगा, जब तक कोर्ट के तरफ से ऐसी सख्त से पेश नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। और सबसे मजे की बात सुन के आप चौंक जाएंगे, वो मजे की बात दोस्तों ये है कि कोर्ट में इतने सारे कुछ हो रहा है, इतना सारा चीज चल रहा है। मतलब पुलिस वाले के ऊपर कोर्ट डेट दे रहा है, किसी पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर करने के लिए कहा जा रहा है, साथ ही साथ जो मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर के बेटे हैं,
उन लोगों को कोर्ट में खींचा जा रहा है। इतने सब कुछ होने के बाद भी हमारी देश की एक सिंगल मीडिया नहीं जो कि फ्रंट लाइन पे ये सब खबर को छप सके। तो अभी आपको समझ में आया कि क्यों वो पीआईएल और एफिडेविट के अंदर मीडिया का नाम भी शामिल है, क्योंकि वो लोग आज के दिन में भी टिल टुडे वो लोग चाह रहे हैं कि सुशांत दिशा सालियान की केस की कुछ भी चल रहा है कुछ भी पब्लिकली अवेलेबल नहीं हो, और जिस वजह से आप कोई भी न्यूज़पेपर कहीं पे भी ये सब कुछ नहीं देख पाएंगे। पर कोर्ट में घमासान युद्ध चल रहा है, कोर्ट में इस केस को लेकर सब कुछ हो रहा है, इतनी बड़ी चीज हो रहे हैं, पर कुछ भी अपडेट किसी भी आम जनता के पास नहीं है। बस ये मीडिया देना नहीं चाहते। वो मीडिया जो कि कोई नेता मंत्री छींक दे उसका भी रिपोर्ट कर देते हैं फ्रंट लाइन पे बड़े अक्षरों में। इतनी सब कुछ हो जा रहा है कोर्ट के अंदर, पर कुछ भी हमारे सामने नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। और जो भी हो, आज के दिन में चाहे मीडिया सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की केस को सपोर्ट करे चाहे ना करे, बाहर में जाए। हमारी मेन मकसद है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान की केस में जो अन्याय कर रहा था इस केस को लेके उन लोगों को सजा देना होगा। जैसे कि जो कि आप लोगों के सामने ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है, क्योंकि मैं बहुत क्लियर तरीके से आप लोगों के सामने रखा कि मीडिया, उसी के साथ साथ सीबीआई की कुछ ऑफिसर्स, पुलिस वाले जो है उस टाइम के वो लोग, उसी के साथ साथ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख जैसे लोग। पर सवाल मेरा इस जगह पे एक ही बनता है कि इतने सारे लोगों को कोर्ट की तरफ से बुलाया जा रहा है, कोर्ट में सब किसी को प्रूव करने के लिए कहा है, सब कुछ सही है वो अलग अलग जगह पे, पर जो केस 8 तारीख को हुआ इसमें मेन सवाल मेरा यही बन रहा है। दोस्तों ध्यान से और पॉजिटिवली सोचिएगा गाइस, प्लीज कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। तो मेरा क्वेश्चन इस जगह पे यही है कि शैलेंद्र नगरकर, मैं माना कि शैलेंद्र नगरकर आज के दिन में दिशा सालियान की केस की एफआईआर की कॉपी या फिर एफआईआर रजिस्टर करके कोर्ट के सामने नहीं सबमिट किया। अब सरकार किसकी है? अब ये कोई क्लेम तो नहीं कर सकता कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की सरकार इसमें बाधा दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की सरकार ये कोशिश कर रहे हैं कि शैलेंद्र नगरकर कोई भी रिपोर्ट ना बनाए, क्योंकि सरकार किसका है महाराष्ट्र में। तो जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट से भी कोर्ट का यही निर्देश है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को निपटाइए, और निपटाने के बाद 14 तारीख के अंदर हमारे सामने पूरी की पूरी डिटेल पेश करिए। अब देखना है कि 14 तारीख को शैलेंद्र नगरकर क्या डिटेल रिपोर्ट पेश करते हैं, या फिर क्या वो कोर्ट की इस ऑर्डर को भी उल्लंघन करते हैं या फिर नहीं। और अगर उल्लंघन करते हैं तो फिर मेरा सवाल अभी आपसे है डायरेक्टली, क्योंकि कमेंट आप करने वाले हो। तो आपसे मेरा सवाल इस जगह पे यह है कि अगर 14 तारीख को शैलेंद्र नगरकर कोर्ट की ये ऑर्डर की उल्लंघन करते हैं तो फिर ये फेलियर किसका है? क्या ये शैलेंद्र नगरकर का फेलियर है कि वो एरोगेंट है, वो दिशा की केस को हाइड करना चाहते हैं, या फिर ये फेलियर हमारी महाराष्ट्र की जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस जी की है? ये क्वेश्चन मैं आपसे किया, आप प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कि क्या इसकी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस जी को लेना चाहिए या फिर नहीं। यानी कोर्ट की तरफ से 1000 बार कहने के बाद भी क्यों ऐसे एरोगेंटली इस ऑर्डर को लिया जा रहा है। तो दोस्तों बाकी का जो कुछ भी है सब कुछ 14 तारीख क्लियर होगा। तो 14 तारीख आपको क्या लगता है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा सब किसी का आंसर आप कमेंट सेक्शन पे जरूर दीजिएगा। तो मिलेंगे मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।